पीटीआई चेयरमैन ने लॉन्ग मार्च शुरा से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि तोशाखाना तहफ़ के हवाले से इल्ज़ामात का मकसद किरदार कुशी है। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। सारा रिकॉर्ड मौजूद है। मुतस्करा बिजनेसमैन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। इमरान खान ने कानूनी चाराजोई का ऐलान करते हुए कहा कि लंदन, दुबई और पाकिस्तान में मुकदमात दायर किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ आदमी जो चीफ इलेक्शन कमीशन, वो इनका खास आदमी है। वो उनके साथ मिलकर फिर हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग केस मसलन वो ले आता है और हमें मीडिया के अंदर पूरा भला कहा जाता है कि जी तबाह कर दिया इन्होंने, पकड़े गए, अब पार्टी को अब बैन कर दिया जाएगा। हम सारा रिकॉर्ड देते हैं, उसके बावजूद वो कोई ना कोई चीज़ उठाते हैं, एफआईए को हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, किसी तरह साबित करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कोई गलत काम किया। अब इन्होंने तोशाखाना उठाया हुआ है। मेरे वकील ने इनकी सारी चीज़ें एक एक चीज़ का जवाब दिया। अब इन्होंने एक नया काम किया। कल इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। यानी अगर आपने कोई गलत काम करना है तो उसमें भी कोई अकल होनी चाहिए। इन्होंने बैठ के जिस आदमी को लेके आए, आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, उससे तुम 10 दफ़ा सोचते हो कि उससे ही आप उसके नाम पे ये प्रोग्राम कर रहे हो कि उसने कहा जी इमरान खान की घड़ी और इतनी महंगी बिक गई, कितनी घड़ी बिकी है, वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। अफसोस से ये कहना मुझे पड़ता है, हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है उसमें मुझे उम्मीद नहीं है। मैं इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा जो मेरी किरदार कुशी की है। अब ये वहाँ जवाब देंगे, जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान शोर मचाकर अपनी करप्शन दबाना चाहते हैं। तोशाखाना मामले में चेयरमैन पीटीआई शौक से अदालत जाएं। उनका कहना था कि इस शख्स ने मुल्क को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। इलेक्शन कमीशन का फैसला मनी लॉन्ड्रिंग का वाज़ेह सबूत है। इन्हें तमाम सवालात का जवाब देना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लोग कोई अंदरूनी तौर पे जो है वो कोई अच्छी सिचुएशन में नहीं है। इकोनॉमिक जो सिचुएशन हमारी, और उसकी वजह से हमारे बैरूनी जो है हालात भी जो है उस पर वो रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन इस शख्स ने जो है पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान एक दिवालियापन के गड़े में गिर जाए जहाँ से वो निकल ना सके, ताकि उसकी हुक्मरानी वापस आ सके। बार बार जो है एक उसने एक बड़के मारने वाला जो अपना एक स्टैंड लिया होता और अंदर प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए जो मुलाकातें की उसमें हाथ जोड़ता रहा और उनको मुख्तलिफ ऑफर्स करता रहा। इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया उससे ये साबित हुआ कि इन्होंने माल जो है वो खुर्द-बुर्द किया है और जो इल्ज़ामात उनके ख़िलाफ़ जो है वो सही साबित हुए। इल्ज़ामात के नतीजे में इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। कल जो स्कैंडल जो है वो हुआ है, सामने आया है, घड़ी बेची बाहर किसी मुल्क में, दुबई में जाके बेची। अब वो कहते हैं कि मैं मुकदमा करूँगा। मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी बात है, वो मुकदमा करें, अदालत में जाएँ, सारे का सारा रिकॉर्ड सामने आए, फिर अदालत के सामने जो है सारा का सारा जो है वो एक चीज़ जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी कि इनकी बददियानतियाँ क्या हैं। इमरान खान साहब को इस तरह बड़के मारने से या इस तरह रिटेलिएट करने से, गाली गलोच करने से जो है सिलसिला ख़त्म नहीं होगा और गवर्नमेंट इसको परसू करेगी इस सिलसिले को। इमरान के तोशाखाना के ट्वीट पर मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उनका कहना है कि दूसरों को चोर कहने वाला खुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। मरीम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि इमरान खान इधर उधर की बातें मत करें और रसीदें निकालें। घड़ी किसको बेची, इनके नाम बताएं। मरीम नवाज का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में पैसा किस तरह मंगवाया, इसका तरीक़ाकार भी अवाम को बताया जाए। दूसरों को चोर कहने वाला खुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर है। मरीम नवाज ने तंज़िया अपने ट्वीट में तौबा तौबा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। JUIF के अमीर मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को चोर करार दिया। घड़ी चोर की नई कहानियां सामने आ रही हैं। अमरीकी साजिश का बयानिया झूठा साबित हो चुका। इनकी हुकूमत को आईनी तरीके से घर भिजवाया। PTI चेयरमैन दोबारा इक़्तिदार के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। हमने कारकुनों को कॉल दे दी तो इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब अपनी चोरियों को छुपाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। तुम्हें इलेक्शन कमीशन ने चोर करार दिया और तुम्हें घड़ी चोर नई कहानियां आ रही हैं। अमेरिका 2 दिन पहले दुश्मन, आपके खिलाफ साजिश करने वाला,
आज आप नाक रगड़कर उसके साथ दोस्ती की, पींगे बढ़ाने की बातें करते हैं। खुल गई ना आपके बयानिए की हकीकत। झूठ के पाँव नहीं हुआ करते। यहाँ की ज़मीन गर्म है, ये नाजुक तलवे यहाँ रखना बड़ा मुश्किल काम है इनके लिए। अब कहते हैं पिंडी तक आएंगे, पिंडी तक आएंगे। और अगर हमने पब्लिक को कह दिया कि पिंडी में आओ तो फिर क्या करोगे? कोई गली कूचा मिलेगा तुम्हें पिंडी के अंदर दाखिल होने के लिए? वरना अगर हमने दावत दे दी तो आपके पूरे पंजाब की हुकूमत एक तरफ और हमारा कारकुन और हमारा अवाम एक तरफ, तुम्हारे इस फरलांग मार्च को तहस नहस करके रख देगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि झूठ बोलना इमरान खान की पहचान है। तोशाखाना केस ने इन्हें बेनकाब कर दिया। पीटीआई चेयरमैन नित नए शोशे छोड़ते रहते हैं। साजिशी बयानिए के तहत इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले सीनियर अस्करी क़यादत पर इल्ज़ाम तराशी करते रहे। कमर जमान कायरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान को जब पता चला कि तोशाखाने से मेरा काम ख़राब हो गया है, अब तो जो तोहफे मैंने लिए थे और बेचे थे वो दास्तान खुलने लगी है। और वो हमने तो जी उसके को जो कीमत थी वो को 10 करोड़ थी, हमने 2 करोड़ जमा कराया है और वो लेके बेच दिया गया है। इस्लामाबाद के एक जो ज्वेलर था या कोई घड़ी वाला था, एक बात बड़े जोर आज भी कह रहे हैं, उनके साथी आज भी वही बात कह रहे हैं कि जनाब क्या हुआ, तोशाखाना से हमने चीजें खरीदी, हमने 20% उनकी कीमत अदा की है, ले ली है। और बिल्कुल तो वो तो कानून है, हमने तो कभी ये इल्जाम नहीं लगाया कि आपने गैर कानूनी काम किया है। खान साहब का ये था, अच्छा जी मैंने खरीदे हैं, बेच दिए, तो क्या हुआ, मेरे तोहफे थे, मेरी मर्जी। हुजूर आपने 2 काम करने थे, एक इलेक्शन कमीशन को उसकी वजाहत देनी थी, दूसरा जब आपने वो बेचे, जितने में भी बेचे, उसका जितना नफा हुआ, 3 करोड़ था, 13 करोड़ था, 10 करोड़ था, उसके ऊपर आपने इनकम टैक्स देना था। क्या आपने दिया? उस साल में दिया? ये जो आप गर्द उड़ा के हर मामले में हर चीज के ऊपर मिट्टी डालने का प्रोग्राम आपने शुरू किया हुआ है, ऐसे नहीं चलेगा। इतनी भी कीमत में आपने बेची, अगर पाकिस्तान में बेची तो ये 5 करोड़ बड़ी कीमत है। आपने जिसको बेची होगी उससे रसीद भी ली होगी, कोई हिसाब होगा, कोई उसके ऊपर टैक्स कटा होगा, वही बता दीजिए कौम को। खबर देंगे आपको लाहौर से। इमरान खान की सरबराही में पीटीआई की सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ। लॉन्ग मार्च रावलपिंडी कब पहुंचेगा, इमरान खान हफ्ते के रोज़ ये ऐलान करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये बताया गया। हकीकी आज़ादी मार्च जारी रहेगा। इजलास में ये भी फैसला किया गया। तो इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि हकीकी आज़ादी मार्च जारी रहेगा और लॉन्ग मार्च रावलपिंडी कब पहुंचेगा, इमरान खान हफ्ते के रोज़ इसका ऐलान भी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने इजलास के बाद ये मीडिया को ब्रीफ किया है। इमरान खान की सरबराही में पीटीआई की सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ है, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। हकीकी आज़ादी मार्च जारी रहेगा। इजलास में ये भी फैसला किया गया, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने यह बताया कि लॉन्ग मार्च रावलपिंडी का पहुंचेगा, इसका जवाब इमरान खान देंगे और हफ्ते के रोज़ इसका ऐलान भी मुतवक्के है कि लॉन्ग मार्च रावलपिंडी कब पहुंचेगा। असद उमर कहते हैं कि हमारी जिद्दोजहद ही ये है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही होने चाहिए। गुलाम ज़हनियत के लोगों को फिक्र है। वाशिंगटन वाले हमसे खुश हैं या नाराज़? कप्तान को कहा गया रूस नहीं जाना, तो उन्होंने कहा रूस ने हमारा क्या बिगाड़ा है। वो कोट मोमिन में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। वो पाकिस्तान जिसके लिए पिछले 26 साल से ज़्यादा इमरान खान अपनी जद्दोजहद कर रहा है, और ऐसा पाकिस्तान कि जिसके अंदर तमाम फैसले मुल्क के जो किए जाएं वो फैसले हो जो आपकी पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए हो। ये खान ने वादा किया था मुल्क के साथ और वो वादा पूरा भी करके दिखाया। जिस वक्त अमेरिका की एक तरफ से धमकी आ रही हो कि रूस नहीं जाना, तो कप्तान सवाल ये पूछता है कि रूस ने हमारा क्या बिगाड़ा है। यूक्रेन और रूस की अगर आपस में जंग हो रही है तो पाकिस्तान के अवाम का इससे क्या ताल्लुक है। अमेरिका का वहां पे इंटरेस्ट हो सकता है, दिलचस्पी हो सकती है, कोई
भारत मामन के अवाम को क्या फर्क पड़ता है कि रूस और यूक्रेन का क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला 22 नवंबर को सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 15 नवंबर को समात के बाद फैसला महफूज किया था। गुज़िश्ता समात के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात 120 दिन के अंदर होने चाहिए। सूबाई हुकूमतें नहीं चाहती कि बल्दियाती इंतखाबात हों। पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात कराने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन हम करा लेंगे। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि तोहफे में मिलने वाली नायाब घड़ी की कीमत 2 अरब रुपए है। आपने घड़ी खरीदने और बेचने के जराइम तस्लीम किए। इमरान खान बताएं इन्हें तोहफा बेचने की ज़रूरत क्यों पड़ी। 35 करोड़ रुपए में घड़ी बेचकर 2 करोड़ रुपए ख़जाने में जमा कराए गए। हुकूमत इस पर क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज़ करने जा रही है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तकरीबन इसकी मालियत 2 अरब से ऊपर है इस घड़ी की। आपने 2 जराइम तस्लीम किए कि ये घड़ी हमने खरीदी है और खरीद के बेची है। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान को दिया हुआ तोहफा आपने बेच दिया। आपको ऐसी क्या मजबूरी थी? पाकिस्तान से बाहर आपने ये तोहफा बेचा है 35 करोड़ का, 2 करोड़ आपने सरकारी खजाने में जमा कराया, तो बाकी 33 करोड़ रुपया कहां है पाकिस्तानी अवाम का? ये आपको बताना होगा कि ये 33 करोड़ रुपया किसने खाया है। आपकी सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, गवर्नमेंट जो केस रजिस्टर करने जा रही है ये क्रिमिनल केस होगा। इसको सेशन कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने मामला रेफर किया है उसमें भी उठाएंगे और उसके साथ साथ एफआईए की एक इंक्वायरी भी शुरू करने जा रहे हैं। चैलेंज करता हूं कि आप मुकदमा करें। आप दुनिया के जिस कोने में भी मुकदमा करेंगे जुर्म आपका निकलेगा, सजा आपको होगी, नाअहल आप होंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने कानून के मुताबिक पैसे अदा करके तोशाखाना से तहाइफ लिए। घड़ी का तोहफा पाकिस्तानी मार्केट में 5 करोड़ 70 लाख में फरोख्त किया। उमर ज़हूर को तहाइफ नहीं बेचे गए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। रूल्स के मुताबिक 20% इसका अदा करके ये जो तोहफा था ये इमरान खान साहब की ज़ाती मलकियत में चला गया। तोहफा था, इसको मार्केट में खान साहब ने बेच दिया। जो ये बिका 5 करोड़ 70 लाख रुपए का। उसके मुताबिक इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी अदा किया गया। ये खान साहब के जो गोशवारे हैं उनमें भी जो है इसको जाहिर किया गया और इलेक्शन कमीशन में भी इसको डिक्लेयर किया गया। उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची गई। हम उमर ज़हूर के ख़िलाफ़ दुबई में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान 20 से 21 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे। एक अहम तैनाती के लिए मुल्क में हिजान पैदा कर दिया गया। हुक्मरान जो कुछ भी करते हैं वो इमरान खान के फ़ायदे में जाता है। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान 20-21 को इंशाअल्लाह रावलपिंडी आएंगे और कमेटी चौक में लाल हवेली और दूसरे लोग जहाँ भी जाना चाहें हम उनका इस्तकबाल करेंगे। तैनाती के मसले पर इतना हिजान हमने पैदा कर दिया है और वो इस बात का तकाजा कर रहा है कि हम पाकिस्तान के लिए सोचें। सारी चीज़ें दफन हो गई। जो चीज़ ये निकालते हैं वो इमरान खान के फ़ायदे में चले जाती है। मैं आपको यकीन से दिलाता हूँ कि 6 महीने में ये नाअहल, बांझ और न डिलीवर करने वालों ने जो भी बयानिया बनाया वो सत्यानाश हो गया और वो इमरान खान के हक में चला गया। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का कहना है करप्शन की बहती गंगा में इमरान न्याजी और शहजाद अकबर ने हाथ धोए। वज़ीर आज़म के ओहदे पर मुसल्लत होकर ऐसी ऊंची हरकतें इमरान न्याजी ही कर सकता था। हमजा शहबाज ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब से मिलने वाली 1.5 अरब से ज़ायद मालियत की घड़ी इमरान न्याजी ने फ्रंट पर्सन के ज़रिए बेची। बताया जाए क्या घड़ी की बकाया रकम हुंडी और लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान लाई गई। इमरान खान इन सवालों के सामने आने से डर से सड़कों पर ऑनलाइन जलसियों के पीछे छुप रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान के तमाम मनी ट्रेल झूठ पर मबनी है। एक कीमती तोहफा 45 करोड़ में फ़रोख्त किया गया। इमरान खान ये बताने से कासिर हैं घड़ी तोशाखाना से किस कीमत पर ली। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तोशाखाना में से डाके मारे, इसने एक कीमती घड़ी जो कि 45 करोड़ रुपए में बेची। छोटी रकम नहीं है 45 करोड़ रुपए। अपनी लालच में, अपनी हवस में, पैसों की हवस में इस शख्स ने 45 करोड़ में वो घड़ी बेची। और इमरान खान ने सवाल किया कि वो कितने की दिखाई घड़ी की सेल, खरीदी कितने में।
मतलब ये शख्स की सारी मनी ट्रेलें, सब चीज़ें सिर्फ झूठ पर मुबनी है, सिर्फ फ्रॉड पे मुबनी है, सिर्फ दगाबाजियों पे मुबनी है, और ये हर चीज़ से उसने यू टर्न किया है। अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई लॉन्ग मार्च के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच आईनी दरख्वास्त की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को कवायद ज़वाबित का पाबंद बनाने के लिए एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचने पर मुसल्लह तसादुम का खतरा है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकाम देने की इस्तदा की गई है। मौसम का हवाला आपको बताएं तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पंजाब के बास मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में सर्द रहा। कश्मीर, मरी, काकुल और ओमाड़ो में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। लेह मुल्क का सरतरीन मकाम रहा, जहाँ कम से कम दर्जा हरारत -, रिकॉर्ड किया गया। कालाम में -4, बाबूसर -3, अस्तोर, स्कर्दू -2, जबकि बिगरोट और रावलाकोट में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।